हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको स्टोरी RRR की, RRR की। सॉरी गले में कुछ अटक गया था। तो RRR की जो स्टोरी है उसमें होता है जूनियर NTR होता है, उसके बाद रामचरण होता है। तो ये दोनों साउथ इंडियन एक्टर्स होता है और SS रामचंद्रन ने बनाया ये फिल्म। तो आपने काफ़ी सुना होगा कि बहुत ही फेमस फिल्म है, बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो अब उसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ मैं। और हाँ, एक बात, मैं इसको 10 मिनट के नीचे रखने वाला हूँ, मल्टीपल पार्ट्स में अपलोड करने वाला, क्योंकि मेरा जो वेरिफिकेशन नहीं है, नंबर वेरीफाई नहीं है, तो मुझे अलाउड नहीं है कि 15 मिनट्स या कोई लिमिट है। तो मैं लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहता, और अच्छा भी है एडिटिंग करने के लिए, अच्छे से डालने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो मैं 10 मिनट के नीचे रखने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग सीन होता है उसमें होता है जूनियर NTR। अगर आपको पता है, जूनियर NTR होता है, लेकिन वो इतना लाउड कैरेक्टर में नहीं होता है। क्या होता है, एक गाँव होता है, गाँव में एक जो फॉरेनर की जो मतलब लेडीज़ होती है वो आके बैठी रहती है, और एक गाँव मतलब ट्राइब वाली वो कुछ कहानी गा रही होती है। ठीक है, गाने के बाद गाना ख़त्म होता है, अच्छे से गाती है। उसके बाद वो जो फॉरेनर है उसको पैसे देती है। पैसे देने के बाद वो पैसे को देख खुश होती है। उसके बाद लेकिन अचानक से साइड से एक आदमी बोलता है कि वो देखो, तुम्हारी बेटी को लेके जा रहे हैं, वो पैसे जो दिए वो तुम्हारे गाने के लिए नहीं, बेटी के लिए दिए। तो वो उस तरफ देखती है, देख के वो एकदम चौंक जाती है, उसके पीछे दौड़ती है। तब तक वो उसकी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठ चुकी होती है। गाड़ी मतलब जो पुराने टाइम का चल रहा है, आज़ादी से पहले का, तो गाड़ी भी उस टाइप का, तो आप इमेजिन कर लीजिए। तो वो दौड़ के जाती है, तब तक गाड़ी चल पड़ता है। दौड़ के जाती है, गाड़ी को रोकती है सामने जाके, फिर गाड़ी रुकता है। गाड़ी रुकने के बाद वो दरवाजे पे बोलती है, मतलब खिड़की पे बोलती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, आप क्यों लेके जा रहे हो। तो फिर भी वो लेडी मानते नहीं है, लेडी जाने के लिए बोलती है आगे, फिर भी वो सामने आ जाती है, गाड़ी को रोक देती है। तो सामने से जो है गार्ड का एक सोल्जर निकल के आता है, सोल्जर नहीं है, अब थोड़ा सा अच्छे पोस्ट पे है, वो निकल के आता है। निकल के आने के बाद वो बंदूक तान के रखता है कि उसको मारने के लिए रेडी रहता है। सिर्फ तानता नहीं है, मारने के लिए रेडी रहता है। तब उसका जो जनरल है वो गाड़ी से निकलता है। गाड़ी मतलब लेडी जिस गाड़ी में थी उसी गाड़ी में जनरल था, क्योंकि जनरल की वो वाइफ थी लेडी जो बच्चे को लेकर जा रही थी। तो वो निकलती है उस गाड़ी से, निकलता है उस गाड़ी से, निकल के बोलता है, एक लेक्चर देता है कि ये बुलेट पता है तुमने, एक इंग्लिश वर्कर ने पूरे फुल सैलरी में बनाया इस बुलेट को, फैक्ट्री में काम करके। उसके बाद ये इंग्लिश शिप में ट्रांसपोर्ट होकर इंडिया तक आया। तुम्हारे बैरल तक पहुँचते इसका 1 पाउंड स्टर्लिंग इसका वैल्यू हो गया। तुम इसको वेस्ट करोगे इस ब्राउन लड़की पर। वो ब्राउन लड़की बोलता है। तो ये बोल के फिर वो जो सोल्जर मार रहा था वो ठीक है, बंदूक रख देते, कोई अफसर है तो आप बोलेंगे तो बंदूक रख देंगे अंदर, सीधे सीधे बता ही देते। तो जो भी है वो रखता है, फिर रख के साइड में जाता है। साइड में एक डंडा मोटा, एक वो लॉक जो बोलते हैं, हाथ में पकड़ सकता है, वो लेके आता है। लेके आके सर पे बहुत जोर से मारता है। तो मारने के बाद तो वो मतलब मर जाती है। उतना सीन में क्लियरली बताया नहीं कि मरती कि नहीं, लेकिन लगता है मर जाती है। तो उसी सीन में जो जूनियर NTR था वो भी आके देखता है। फिर ये देख के कि उस बच्ची को लेके गया, उसको मतलब उसको देख के बहुत बुरा लगता है। फिर सीन वहाँ पे एंड होता है और कट होता है रामचरण जो हीरो है उसके सीन में। तो फिलहाल तो वो हीरो नहीं है, वो काम कर रहा है ब्रिटिश के लिए। ठीक है, ब्रिटिश का एक ऑफिसर है, सोल्जर नहीं है, सोल्जर के ऊपर वाला ऑफिसर है। तो वो सीन कुछ ऐसा होता है कि एक पुलिस स्टेशन होता है, उसके चारों तरफ तार वायरिंग होता है, जो फेंसिंग होता है, फेंसिंग के चारों तरफ घेरे रखे हैं जो देसी लोग, मतलब इंडियंस जो है, अलग अलग जगह से, पंजाबी है, तो हर तरह के इंडियंस घेर के रखते हैं कि वो लाला लाजपत राय के अरेस्ट को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये देखकर पुलिस ऑफिसर्स तो खतरनाक घबरा जाते हैं। वो फ़ोन में बोल रहे होते हैं कि सर हमने कुछ नहीं किया, मतलब उनके ऑफिसर, उनके जो सुपीरियर को लगता है कि तुमने क्या उल्टा फुल्टा करके लोगों को उकसा दिया। लेकिन वो बोलते रहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये भाई लाजपत राय के प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि इस पुलिस स्टेशन में तो वो है भी नहीं, फिर भी उसके लिए यहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो
फिर ऐसा ऐसा चलता है, लेकिन चलते चलते फिर तो कुछ कर नहीं पाते हैं लोग। वो इतनी ज़ोर से पूरा फेंस को हिला देते सब लोग मिलके, और एक बार ऐसे हिलाते हैं कि अंदर के जो सिपाही खड़े थे वो सब डर के गिर जाते हैं पीछे की तरफ। लेकिन जो रामचरण है वो नहीं गिरता, वो खड़ा रहता है। खड़ा रहते रहते वो मतलब वो ऐसे एक छलांग लगाता है, ठीक है। छलांग लगा के फेंस के ऊपर दो, एक बैरल होता है पड़ा हुआ गिरा हुआ, एक बैरल होता है सीधा। तो पहले गिरे हुए बैरल को देते हैं, फिर सीधा बैरल को, फिर फेंस के ऊपर जाके वो एकदम बीच में लैंड करता है लोगों के बीच में लैंड करके वो सबको पीटने लगता है। पीट के मतलब लड़ बड़ के कुछ बहुत मुश्किल से वो उनको भगा देता है। तो मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं, आप खुद ही समझ लीजिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये जो साउथ के सिनेमाज ऐसे होते हैं, पर भाई मूवीज़ है, कोई फिजिक्स का डॉक्यूमेंट्री नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मूवीज़ जो है वो है, जो स्टोरी है वो है। कितने फैंटेसीज हम बाहर की देखते हैं, पीटर पैन देखते हैं, मार्वल देखते हैं, उसमें मतलब कितनी उटपटांग चीज़ें होती है, हम विश्वास कर लेते हैं। पर इंडियंस की फिल्म में ऐसा क्यों बोलते हैं, जो भी है। तो रियलिस्टिक तो वो पार्ट नहीं है, फिर भी जो होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, लेकिन उसका जो प्रमोशन होता है, जो उसको चाहिए, क्यों चाहिए वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। और वो ऑफिसर क्यों है उसका भी एक कारण है। तो फिर वो प्रमोशन उसको नहीं मिलता, वो गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर पंचिंग बैग पे मारने लगता है। लेकिन फिर भी उसका कोई मतलब इतना स्टोरी में डेवलपमेंट नहीं होता कि उसको नहीं मिला तो वो क्या करता है, वो कुछ करता नहीं है। फिर उसके बाद सीन कट होता है फिर से जूनियर एनटीआर का। वो क्या कर रहा होता है, जंगल में एक ट्रैप बिछा रहा होता है एक टाइगर को, सिंह को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ट्रैप बिछाते बिछाते वो, हाँ, बिछा चुका है। फिर वो मतलब अपने आप को बेट बना के वो उसकी तरफ से वो भाग के आ रहा है टाइगर। वो भी दौड़ के जा रहा है, जंगल में दौड़ते दौड़ते जाता है, क्योंकि उसको लीड करके ट्रैप के पास लेके जाना है, फिर ट्रैप में फंसा है उसको। तो जाते 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 ऐसा कुछ बहुत कुछ होता है। उसके बाद जाके फाइनली टाइगर ट्रैप में फंस जाता है। फिर वो ट्रैप के दो स्ट्रिंग को पकड़ के रखता है। तो वो ऐसा है कि टाइगर जितना सामने आएगा, मतलब वो जितना खींचेगा टाइगर उतना सही जगह पे जाएगा, और टाइगर जितना सामने आएगा वो उतना वो खींच जाएगा। फिर अगर छूट गया उसके हाथ से तो टाइगर एकदम आ ही जाएगा। तो फाइनली जब टाइगर उसके एकदम सामने आके रहता है, धारता नहीं है अभी तक, सामने आके रहता है, तब वो धारता है। उससे टाइगर डर जाता है और पीछे चला जाता है। फिर वो मतलब खींच के टाइट करके उसको बांध देता है, और उसको फिर बहुत जोर से मार के बेहोश कर देता है। फिर बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, टाइगर को बोलता है। तो जो भी है गाँव का सीन है। और ऊपर जो है ना पेड़ थोड़े बड़े बड़े, पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जंगल, ठीक है। तो ऊपर बैठे हुए उसके ही मतलब साथ के लोग जो शायद मारने के लिए रेडी थे, तीर कमान लेके बैठे रहते हैं, लेकिन वो कुछ इन्वॉल्वमेंट करते नहीं है, ठीक है। तो जो भी है वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक मुसलमान के रूप में रह रहा है, और तो वो ट्राइब का है, जो ट्राइब का जो रिलीजन था वो हिंदू था, लेकिन फिर वो मुसलमान के रूप में रह रहा है, क्योंकि इसको छुप के रहना है। क्योंकि दिल्ली में अगर वो ट्राइब लेके आएगा तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी छुपाना है उसको। हाँ, तो वही चक्कर है। क्योंकि मतलब ब्रिटिश को उस पर्टिकुलर ट्राइब से थोड़ा प्रॉब्लम भी था, झमेला भी था, जो भी है। उसके बाद हाँ, वहाँ पे एक सीन भी होता है। एक बाइक है, बाइक जो ब्रिटिश ऑफिसर ठीक करने के लिए देके जाता है, फिर वो बाइक उसको वापस मिलता है, फिर वो स्टार्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो फिर वो देख के वो जिसकी जो लेडी है वो कब साइड में खड़ी रहती है। तो जब जूनियर एनटीआर आता है देखता है, फिर उसको क्या करता है, वो रिजर्व देखते हैं कि रिजर्व में नहीं है, रिजर्व में चला गया पेट्रोल, तो वो रिजर्व को ऑन करता है। फिर किक करता है, स्टार्ट हो जाता है। ये देख के वो लेडी हंस पड़ती है। हंस पड़ने से उस ब्रिटिश ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो उसको थोड़ा पीटता है, बहुत पीटता है। तो वो कुछ करता भी नहीं है कि इतना स्ट्रांग है तो वो चाहे तो उसको भी पीट सकता है उल्टा, लेकिन करता नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी छुपाना और ब्रिटिश ऑफिसर से लड़ना कोई मतलब बुद्धिमानी का काम होता भी नहीं। तो वही चलता है। फिर हम थोड़ी देर बाद एक सीन में दिखाता है कि हाँ, उसके बाद हाँ, थोड़ी देर बाद एक सीन में दिखाता है कि एक और ब्रिटिश लेडी आती है, जो लेडी स्कॉट है, मतलब स्कॉट उसकी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग सीन ये है कि वो जो ब्रिटिश लेडी जो नेक्स्ट अभी जो आती है वो उसकी बेटी है, ठीक है। जो स्कॉट है उसकी बेटी है। तो स्कॉट मतलब कौन है, जिसने बोला था कि 1 पाउंड का बुलेट है, तुम इस ब्राउन लड़की पे कैसे वेस्ट करोगे, क्यों वेस्ट मत करो।
तो उसकी बेटी है, ठीक है। तो वो आती है और वो दिल की बहुत अच्छी है। तो एक इंडियन को पीट रहे होते कि उसके पास आइडेंटिटी नहीं है, तो वो निकल के बोलती है कि आइडेंटिटी नहीं है मतलब क्या तुम जानवर की तरह ट्रीट करोगे। फिर वो देखता है, जूनियर एनटीआर भी देखता है, सब लोग देखते हैं। तो एनटीआर को लगता है कि ये अच्छी है, इसका इस्तेमाल करके हम महल में घुस सकते हैं। क्यों? क्योंकि महल में जो उस लड़की छोटी बच्ची है, क्या नाम, मिली मली कुछ नाम है, ठीक है, मली नाम है शायद। तो उसको उसी मतलब कासल में, उसी घर में रखा गया है। उसको बाहर नहीं आने दिया जाता, पर रखा अच्छे से गया है। सब कुछ फैसिलिटी मतलब सब कुछ अलाउड है उसको। खेलती रहती है, गाना गाती है, वो सब करती है जो भी है। तो वहीं पे उसका एनटीआर का सीन अभी कट होता है। उसके बाद आता है फिर रामचरण का सीन। अब 10 मिनट हो गए भाई, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो आप क्लिक कीजिए, सीरीज़ में हो तो सीरीज़ में क्लिक कीजिए, सजेशन में हो तो सजेशन में क्लिक कीजिए। तो तब तक के लिए भाई मिलते हैं।